शमाइला राना नून लीग से मुझे ज्वाइन कर रही है। शमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले 2023 में सिर्फ 1 घंटे में कौमी असम्बली में बग़ैर पढ़े 29 बिल पास हुए। रूलिंग अलायंस में सिर्फ 15 पार्लियामेंटेरियंस हाउस में मौजूद थे, ये अटेंडेंस थी। और पीटीआई ने 2019 में 1 घंटे में 11 बिल पास करवाए, कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए। ये सब चंद अरकान की मौजूदगी में हुआ। तो फिर आपकी और पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रह गया? और जो पीटीआई के केपी के बिल पे हम एतराज़ कर रहे हैं, तो शमाइला, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली आपकी पार्टी ने किया, पीटीआई को अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने मिल के किया। किसने आवाम से रिलेटेड बिल्स पास करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो अभी केपीके की असम्बली ने जो बिल पास करने की कोशिश की और उसके अंदर ऐसी शिकों को शामिल किया गया जो नाकाबिले कबूल थी हर लिहाज से। अगर हमारी गवर्नमेंट में बिल पास हुए तो वो बिल जो हैं वो मफाद आमा के सिलसिले में होंगे। आप मुझे उस बिल में कोई ऐसा बिल निकाल के बता दें कि जिसमें हमने अपनी मराद बढ़ाई हों, जिसमें हमने अपनी फैमिली की मराद बढ़ाई हों, जिसमें हमने अपने आप को अबव द लॉ जो है वो साबित किया हो, या हमने अपने आप को बादशाह सलामत शमाइला, पीका एक्ट में आवाम से रिलेटेड कुछ नहीं था। इलेक्शन एक्ट तरमीम 2023 में आवाम से रिलेटेड कुछ नहीं था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 में आवाम से रिलेटेड कुछ नहीं था। 15 में जो 3 तरमीम आई उसमें आवाम से रिलेटेड कुछ नहीं था। अभी तक तो नहीं है नहीं। देखिए, बतूल बात ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट था तो वो भी इलेक्शन एक्ट जो है वो अवाम के इलेक्शन कहाँ होता है? जाहिर सी बात है इसका भी ताल्लुक जो है वो बराह रास्त अवाम के साथ है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली थी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली थी उस एक्ट में तरमीम से। तो ये नवाज शरीफ का नहीं तो इलेक्शन लड़ना आवाम के मफाद नहीं। वो क्या उसमें उन्होंने सहाफ़ियों के गले घोंटने की बात की थी? क्या उस बिल के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी हमारी ख़ानदान को ताहयात इम्यूनिटी मिल जाए या पासपोर्ट मिल जाए? या उन्होंने ये बात कही थी कि हम जी ये जो हुकूमत है, हम जब जो इलेक्शन लड़के वापस आएंगे तो हम जो है वो किसी को जवाब दे नहीं है, हम आंसरेबल नहीं। शमाइला, जो पीका एक्ट 2025 मंजूर हुआ है उसमें तो आपने ऑपोजिशन को भी नहीं सुना मैम, और उसमें तो सहाफ़ियों की जो है वो उसमें तो सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात थी। और जो 2026 हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसमें भी जब तनकीद हुई है तो स्पीकर ने कहा है कि इस पर मज़ीद बहस करना चाहिए। तो ये आप ही के दौर में हो रहा है। देखिए, बात में मैं समझती हूँ बिल यहाँ से आए या यहाँ से आए, कोई भी हुकूमत या कोई जमात जब बिल लेकर आती है उसके अंदर ये भी देखना है कि वो प्राइवेट मेंबर लेकर आए या सरकार लेकर आई है। इनके अंदर ये था कि अगर वो पीपल्स पार्टी वालों ने मूव किया था तो उसके अंदर इनकी हुकूमत थी, इनका एक बड़ा क्लियर स्टैंड था। ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ थे, ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे। ये लोग आवाम को अपना चेहरा कुछ दिखाते हैं और अमल कुछ करते हैं। इन लोगों का देखिए, ब्लू पासपोर्ट लेना कोई जो है मायूब बात नहीं है। जो रुकने कौमी असम्बली होगा, सूबाई असम्बली होगा। लेकिन शमाइला साहब, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपने क्या किया और उन्होंने क्या किया। माज़रत के साथ मेरा पॉइंट ये है कि शमाइला साहब, मेरा पॉइंट ये है कि जो पीटीआई ने किया वो अपनी मराद के लिए किया, और जो नून लीग ने किया वो अपोजिशन से बचने के लिए किया। अवाम के लिए दोनों ने कुछ नहीं किया। नहीं, अब आप ये तो नहीं कह सकती कि आवाम के लिए हमने कोई बिल नहीं लेकर आए या हमने कोई काम नहीं किया, या आप इसके ऊपर बात करें कि माजी के अंदर जो हुआ। आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारा पंजाब के अंदर जो हैबिचुअल वो जो एक बिल था उसके अंदर जो कई चीज़ों को चेंज किया गया, वो बिल एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से लाया गया था, हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन हमने उस पर भी अपनी जो है वो जिसे कहते हैं कि तस्हीह करने की कोशिश की थी। मसला ये है कि गलती या ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर आप ढिठाई के साथ आप उसको दिफा भी करें तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हमने माजी में जो है वो कुछ सीखा नहीं है, हमने अपनी माजी से लेकिन बहुत शमाइला, कुछ सीखा है। जो बिल है वो आपके रुकने असेंबली की तरफ से आया है, नून लीग की तरफ से आया है। उन्होंने कहा इसमें गवर्नमेंट की रजामंदी शामिल है, फुल कॉन्फिडेंस और एतमाद से उन्होंने पेश किया। वो तो बाद में जब तनकीद हुई तो नजरसानी के लिए चला गया। कौन से वाला बिल? ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला कर रही हैं? देखें, उसके अंदर जब मेंबर ने बिल पेश किया था
और जब उसको वो कायमा कमेटी में भी जाना था, वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जाना था, उसके ऊपर माहिरीन की राय आनी थी, वो उसका अभी तो प्रोसेस के अंदर था, अभी तो हाउस में वो टेबल जो है वो हुआ था, अभी वो पास या उसका मुकम्मल कानून नहीं बना लेकिन था। कमेटी और हमने उसके कमेटी ने ऊपर अभी अप्रूव कर बहस दिया होनी था थी, शुमाइला उसके ऊपर- साहिबा, कमेटी ने अप्रूव कर दिया था। देखिए कमेटी ने, मैं बताती हूँ, उसके बाद लॉ एंड जस्टिस की कमेटी होती है या नहीं होती? उसके बाद आप ये कानून इस तरह ही बन जाना था। आपका क्या ख्याल है कि इतने मेंबर्स जो हैं वो हर रोज़ बिल लेकर आते हैं, उनके तमाम के बिल पास हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर डायरेक्शन थी कि उसमें अगर कोई जो शिकों के ऊपर जो है वो तनकीद हुई या उसके ऊपर बातचीत हुई और मीडिया के अंदर ये चीज़ें आई, डिस्कस हुई, तो वो चीज़ें हम उसमें से निकाल देंगे। जी ठीक है इसी शुमाइला तरह साहब, आई ये प्लीज होल्ड यू बिल है, उस मुझे बिल शो के वाइंड अप अंदर करने फर्क मंदू है। खेल देखिए, साहब। देखिए वो हैबिचुअल, जी। देखिए बतूल बात सुने, एक मिनट, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर का बिल आता तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए था। ये तो इन्होंने अवाम का जो पैसा है, अवाम के टैक्स की जो मनी है, जी वो जी, इन्होंने but Shumaila अपने ऊपर Sabat, लगाने की the कोशिश ritual की है। offender which is लिहाजा a आप offender for दोनों the बिल government को might एक not be ही offender उसके for अंदर somebody नहीं else. मवाजना उसमें कर सकते। confusion है कि offender है कौन। I'll hold you here, प्रोग्राम वाइंड अप करिए मंदू खेल साहब। ऑफेंडर वो है, मैं बताती हूँ, ऑफेंडर वो है जिसने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ऑफेंडर वो है जी जिसने ठीक है, जो ठीक है चोरी शुमाइला करेगा, साहब, अभी इस पे डाकाजानी नजरसानी करेगा, हो रही है, जो तो आपके आई होप मुल्क के और रियासत के जी खिलाफ जो है वो काम करेगा, जी वो हैबिचुअल। जी 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 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।